ग्यासपुर में युवा सम्मेलन में उमड़ी युवाओं की भीड़। पहुंचे अनुराग ठाकुर, युवाओं को दिलाई नया बिहार बनाने की शपथ। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं खबर जंक्शन लाइव चैनल। 12 सितंबर की दोपहर बख्तियारपुर प्रखंड के ग्यासपुर गांव SH 106 के किनारे भारतीय जनता पार्टी द्वारा भव्य युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सह भाजपा राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष अनुराग ठाकुर, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच पर मौजूद रहे जमुई विधायक श्रेयसी सिंह, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद और भाजपा प्रदेश युवा अध्यक्ष भारतेंदु मिश्रा समेत कई गणमान्य नेता मौजूद रहे। सभी अतिथियों का स्वागत स्थानीय नेताओं राजेश कुमार उर्फ ललन सिंह और कुणाल यादव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर किया। मंच से संबोधन के दौरान नेताओं ने युवाओं को 90 के दशक के लालू राज और जंगल राज की याद दिलाते हुए संकल्प दिलाया कि बिहार को बदलना है, नया बिहार बनाना है और 2047 तक मोदी जी के सपनों का विकसित भारत गढ़ना है। अब देखिए मंचासीन नेताओं ने क्या कहा इस वीडियो रिपोर्ट में आगे, और बने रहिए हमारे चैनल खबर जंक्शन लाइव के साथ। नहीं दिया श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, यादव समाज में आपने किसी को नेता बनने क्यों नहीं दिया, आगे बढ़ने क्यों नहीं दिया? क्या आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपका बेटी ही उस समाज का नेतृत्व क्यों करे? वो समाज में अच्छे पढ़े लिखे बहुत सारे अच्छे में बिहारी सबको गाली बनाते हैं और इनका मजकिया लहजा बाहर में बिहार को लज्जित करता है। लेकिन राजद कांग्रेस के लोग विकास पर चर्चा करना नहीं चाहता। वो चर्चा क्या पर करेगा? संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म कर देगा। संविधान भी मौजूद है और आरक्षण भी मौजूद है। अरे आरक्षण तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री के पीरियड में और मजबूती से गरीबों के हक का अधिकार में बढ़ रहा है। हम तो कहेंगे कि अब ये वोट चोरी की बात कर रहा है। ये वोट चोरी करने वाला, बूथ कब्जा करने वाला, लोकतंत्र का हत्या करने वाला, तानाशाही हिटलरशाही मनमानी करने वाला यही कांग्रेस राजद के लोग हैं जो बिहार को लड़ाकर जातीय उन्माद पैदा करता था, नरसंहार का वातावरण बनाता था। हद तो तब हो गई कि अब ये माँ बहनों को गाली देता है। देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति के स्वर्गीय माता जी को किस तरह से गाली दे और माफी तक नहीं मांगे, ये भारतीय संस्कार नहीं। ऐसे भी सनातन के संस्कार से ये दूर जा चुके हैं। तेजस्वी यादव जी, आप किसी यादव के बेटी से शादी किए रहते तो यादव गौरवान्वित होता, लेकिन आपने अपमान किया। आपके परिवार में न समाज के प्रति न राज्य के प्रति कोई सम्मान का भाव है। ऐसे लोग क्या बिहारियों का सेवक बनने के लायक है? ये विचारना आपको होगा। ये निवेदन करने आपके पास आए हैं। आप बिहारी अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई करेगा। और मैं तो कहना चाहूंगा, एक बार जोरदार नारा लगाइए कि अब जात की राजनीति नहीं, अब जमात की राजनीति होगी। अब विकास की बात करने वाला सबका साथ सबका विकास के साथ चलने का संकल्प लेना है और हम बिहारी अब सब पर भारी। तो एक बार जोरदार नारा लगाइए, हम बिहारी, हम बिहारी। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद में पूरा हिलावा ध्यान रखते हैं। हमारे दूसरे स्टेट छोटे भाई नहीं आ रहा है, लाइट मार रहा है। मंच पे बदल दिया था। हाँ ज़्यादा तो थोड़ा बाबा बहुत ही प्यारी बेटी मेरे परिवार में रामलला के वकील अभी का करते भैया बाबू। जय श्री राम। मैया की दोनों हाथ ऊपर करके मां जगदम्बा की, मां जगदम्बा की, बाबा मुनाफ की। को चार चांद लगाने की प्राप्त किया है। मैं आप सबको कोटि
को भी प्रणाम करता हूँ, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भूमि भारत के निवासियों को मेरा सादर प्रणाम। जैसे काशी को बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है, उसी तरह से कि हमारे जीतो जी रामलला की जन्मभूमि पर दुर्जोर भंग राम मंदिर बनाने का कार्य पूरा हुआ है साथियों। दूसरी ओर राजद और कांग्रेस है, जिनके मंच पर तमिलनाडु के उन मुख्यमंत्री को बुलाया जाता है जो सनातन धर्म को गाली निकालते हैं, जिनका भगवान राम में विश्वास नहीं है। तो क्या राम में जिनका विश्वास नहीं, आप उन पर विश्वास करते हो क्या? आप उन पर विश्वास करते हो क्या? अरे दूसरी ओर लालू जी का परिवार हो या गांधी परिवार हो, इनके कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को बड़ी बड़ी गालियां निकालते हैं, अपमानित करते हैं और बिहार की भूमि से करते हैं। मैं बिहार की जनता से पूछता हूं, क्या आपको प्रधानमंत्री की मां का दो शब्द तो नहीं, दो शब्दों में दो शब्द और जुड़ेंगे, इसलिए पहले ही क्षमा मांगता हूं संचालक महोदय से। सबसे पहले ये दो तुल्य जनता जो पिछले 5 घंटे से बैठ के आप सब हम सब के आदरणीय आपके इस मंच के मंचासीन सम्मानियों का इंतजार किया, इसके लिए सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार अपने लिए खुद के लिए बार ताली बजाइए और एक बार मेरे साथ जुड़ने बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये आवाज आने वाले 2025 के चुनाव तक ही नहीं, जब तक सूरज चांद है, जब तक भारत माँ का गुंजवान, भारत मैया का गूंज यूं ही गूंजना चाहिए। मंच पर आसीन सम्मानित मंच पे आसीन आज के मुख्य अतिथि भारत सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान सांसद, युवा, वही श्री राम के मंदिर जो अवरुद्ध था, उस मंदिर की लड़ाई कोर्ट में लड़ने वाले ऐसे प्रखर सांसद, एक वक्ता नहीं अधिवक्ता के रूप में भी रामलला की लड़ाई कोर्ट में जाके लड़ने वाले, वो हम सबके मंच पे आसीन हैं। हम सबके बीच युवा धड़कन भारतेंदु मिश्रा जी, हम सब की बहन आदरणीय श्रेयसी सिंह जी, इस जिले के अध्यक्ष शैलेंद्र भाई जी, इस जिले के महामंत्री, धरती से और साम्राज्य अखंड भारत का निर्माण हुआ था और फिर से इसी मगध की धरती पे हम सब के चहेते सांसद श्री अनुराग ठाकुर जी का आगमन हुआ है और फिर से इसी धरती से एक गूंज निकलेगी और पूरा अखंड भारत
संदेश लेकर आए हैं कि बिहार जो एक लोकतंत्र की जननी है, वहां से इस बार एनडीए की सरकार बनाने के लिए प्रत्येक युवा और युवती भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सभी घटक दलों का साथ देगी और सिर्फ बाढ़ से चली हुई हुंकार को सिर्फ पटना नहीं लेकिन दिल्ली तक पहुंचाने का काम आप लोग करेंगे। समय कम है साथियों, लेकिन आज जो बेरोजगारी की चर्चा हम लोग चौक चौराहे पर मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, उसके ऊपर जरूर आपसे चर्चा करना चाहते हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं कि हम इतनी नौकरी दे देंगे, हम इतनी नौकरी दे देंगे। आप बताइए कि वही विपक्ष के लोग थे जिन्होंने अच्छे अच्छे उद्योगी को बिहार से भगाने का काम किया था, ऐसा जंगल राज स्थापित किया कि पलट के बड़े बड़े उद्योगपति बिहार की धरती पर वापस नहीं आ पाए। पिछले 2 दशक, लगभग 2 दशक की एनडीए की सरकार ने अनेकों प्रयास करके जिला जिला में अब एथेनॉल प्लांट खोलने की शुरुआत की है। बड़े बड़े उद्योगपतियों को अनेकों कॉन्क्लेव के माध्यम से बिहार की धरती पर बुलाया है। और साथियों, ये विपक्ष के लोग जो आज तक बिहार के बच्चों को नौकरी देने के लिए उनकी जमीन अपने नाम करा देते थे, वहीं बिहार सरकार ने आज 15,000 एकड़ वैसी भूमि अधिग्रहण की है जो उन बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उन उद्योगों को दी जाएगी जो 1000 से ज्यादा लोगों को बिहार की धरती पर रोजगार देते हैं। ये एनडीए सरकार की सोच है साथियों। कुछ ज्यादा ही बरसात हो रहा है तो मेंढक निकलता ही है, इसी तरह वो भी आजकल कूद रहे हैं। लेकिन सभा में कोई युवा उपस्थित है, बिहार की धरती पर झारखंड से लोगों को बुला के कार्यक्रम किया जा रहा है और वैसे लोगों को मंच पर जगह दी जा रही है जो बिहार के डीएनए के ऊपर सवाल उठाते हैं। साथियों, बिहार का डीएनए सिर्फ मुझे बताने की आज इस मंच से जरूरत नहीं है। बिहार के डीएनए में क्या काबिलियत है और क्या शक्ति है, इसका परिचय अनेकों जगह पर, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो बिहार की बेटी निशानेबाजी क्यों ना करके दिखा चुकी है, अनेकों बार बिहार के लोग इस डीएनए का परिचय दे चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के बीच और माननीय मुख्य वक्ता के बीच मुझे ज्यादा समय लेना चाहिए। छेड़छाड़ नहीं करो किसी को, कौन क्या कर रहा है, छेड़छाड़ करेंगे और ये सिर्फ युवा साथियों के जोश दिखाइए कि नहीं। मूवी का डायलॉग था, हाउस द जोश, हाउस द जोश। इतने धीरे हम लोगों को अपनी हुंकार, हीरे पर जितनी धार लगे तब जाकर वो चमकता है। हीरे को जितनी धार लगे तब जाकर वो चमकता है। मिट्टी के बर्तन को जितना पकाया जाए तब जाकर धुन पकड़ता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा। नदियों जैसा आदर चाहिए तो छोड़ पर्वत निकलना होगा। जिस संघर्ष में, जिस विकसित भारत और विकसित बिहार के संकल्प में आज हम सब एकजुट हुए साथियों, उसमें जितनी मेरी भूमिका है उतनी आपकी भी भूमिका है और इस भूमिका का सम्मान कीजिए। राष्ट्रवाद की सोच को आगे बढ़ाइए और विरोधियों को बोल दीजिए कि जातिवाद के नाम पर तुम हमें तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद के भाव से तुम्हें जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय साहित्य लोक प्रिय सांसद रविशंकर प्रसाद